हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट कर लिया था। ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण संख्या निकालने का कुछ एग्जाम्पल पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था। इस क्लास में हम लोग और कुछ एग्जाम्पल को देखेंगे और जैसे कोई भी ब्रिज टाइप का कोई कंपाउंड है तब उसमें हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं सेंट्रल मेटल एटम का यानी केंद्रीय धातु परमाणु का। तो इसको आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक ना। आज आपका ऑक्सीडेशन नंबर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं, दोनों वीडियो, इसके पहले भी एक वीडियो हमने प्रोवाइड करा दिया है ऑक्सीकरण संख्या निकालने का, और ये इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालने का दूसरा वीडियो है, ठीक है ना। अगर ये दोनों वीडियो आप लोग अच्छी तरीके से देख ले रहे हैं, एग्जाम्पल को सॉल्व कर ले रहे हैं, तो आपको किसी भी संकुल यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या निकालने में कोई भी समस्या नहीं होगी, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया है CONH3 का 6, यहाँ पे होता है Cl3, ठीक है ना। क्या है CONH3 का 6 और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आपका क्या है Cl3। नियम हमने पिछले क्लास में बताया था आपको कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी उपसहसंयोजन यौगिक का हम लोग ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं, उसके लिए कुछ रूल होता है। रूल का मतलब जैसे जो लिगेंड होता है, किस लिगेंड की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, इसको हम लोग पिछले क्लास में डिस्कशन किए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा हिंट देंगे आपको केवल, और सभी लिगेंड का यहाँ पे हम लोग डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग इसका डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है ना। तो आ जाइए देखिए, एक बार रूल हम आपको थोड़ा सा बता दें। क्या होता है कि सर्वप्रथम जिसकी भी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है, और जिसकी भी मतलब कि हम लोग हमेशा केंद्रीय धातु परमाणु का ही ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। तो केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, इसमें CO है। इसके बारे में भी पिछले क्लास में आप लोगों को डिटेल से बताया गया था। तो इसमें ये क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है यानी केंद्रीय धातु परमाणु है। ये यहाँ पे क्या है, लिगेंड है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, काउंटर आयन बोलते हैं, ठीक है ना। तो नियम क्या है, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है उसको हम लोग क्या करेंगे, यक्स मान लेंगे, ठीक है ना। तो सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे निकलेगी, तो सेंट्रल मेटल एटम को हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, यक्स मान लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, यक्स मान लेंगे। तो हो जाएगा यक्स प्लस NH3 कितना है, 6, तो हो जाएगा 6 इंटू NH3 की ऑक्सीकरण संख्या, प्लस यहाँ पे Cl कितना है 3, तो क्या लिखेंगे इसको, 3 इंटू Cl की ऑक्सीकरण संख्या इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लोग 0 इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है। अगर चार्ज होता है तो हम लोग चार्ज लिखते हैं, अगर नहीं चार्ज होता है तो बराबर हम लोग क्या लिख देते हैं, 0 लिखते हैं। क्लियर है, ये चार्ज के बराबर होता है, ठीक। अब जरा यहाँ पे देखिए, जो NH3 है, इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है, इसका जो ऑक्सीकरण संख्या होता है वो 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे कितना NH3 है, 6, तो क्या हो जाएगा यक्स प्लस 6 इंटू NH3 का कितना होता है, 0 होता है, प्लस 3 इंटू Cl का कितना होता है, माइनस में 1 होता है, बराबर 0। तो क्या हो जाएगा 6, ये तो पूरा 0 हो गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो -3 बचेगा, इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। अब ये -3 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 3, यानी कि यक्स इक्वल टू प्लस में 3। यक्स हमने किसको माना था, CO को, तो यहाँ पे जो CO की ऑक्सीकरण संख्या आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी, प्लस में 3 आ जाएगी। क्लियर ना। तो ये है, इसमें आपका जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट की जो ऑक्सीकरण संख्या आ जाएगी वो कितना आ जाएगा, प्लस में 3 आ जाएगा। क्लियर। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, ये है CrNH3 का 6, यहाँ पे है Cl3। क्या है आपका Cr नहीं Cr, क्रोमियम जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। जल्दी से Cr मत बोल दीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पे ये क्या है, Cr जिसको हम लोग क्रोमियम बोलते हैं। ये यहाँ पे क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है यानी कि केंद्रीय धातु परमाणु। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यक्स मानेंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका यक्स, इसके बाद फिर प्लस। अब देखिए NH3 कितना है, 6 है, इसको भी क्या लिखेंगे, 6 इंटू NH3 की ऑक्सीकरण संख्या। इसके बाद फिर यहाँ पे Cl3 फिर से है, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू Cl की ऑक्सीकरण संख्या। अब इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यक्स प्लस 6 इंटू इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाएगी, 0, प्लस यहाँ पे 3 इंटू Cl की कितनी हो जाएगी, माइनस में 1, इक्वल टू कितनी हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, तो क्या मिलेगा, यहाँ पे यक्स मिलेगा प्लस, ये तो पूरा 0 हो गया, ये कितना मिलेगा, -3 प्लस
यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, कितना हो जाएगा -3 इक्वल टू 0, या x इक्वल टू -3 है उधर जाएगा तो प्लस में 3 हो जाएगा, या x हमने किसको माना था, Cr को माना था यानी क्रोमियम को माना था, यहाँ पे जो क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या आ जाएगी वो कितना आ जाएगी, प्लस में 3 आ जाएगी। क्लियर। आ जाइए एक और एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए Na3Al(C2O4) का थ्राइस। तो Na3 जो सोडियम होता है इसका जो ऑक्सीकरण संख्या होता है वो प्लस में 1 होता है। कितना होता है, प्लस में 1, पिछले क्लास में आपको बता दिया गया था, ठीक है ना। तो जो सोडियम होता है इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो कितनी होती है, प्लस में 1 होती है। निकाल करके आपको बताया गया था, जैसे जो यस ब्लॉक का पहला वाला वर्ग होता है उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, प्लस में 1 होती है। जो दूसरा वाला वर्ग होता है उसकी ऑक्सीकरण संख्या प्लस में 2 होती है। क्लियर ना। तो हो जाएगा, ये क्या है आपका Na3 है, क्या है ये Na3 है, यानी यहाँ पे सोडियम 3 है। तो क्या लिखेंगे, 3 इंटू सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या प्लस एल्यूमिनियम का निकालना है, जिसका निकालना होगा उसको हम लोग क्या मानेंगे, यक्स मानेंगे। तो हो जाएगा यक्स प्लस 3 इंटू C2O4 की ऑक्सीकरण संख्या, और बराबर यहाँ पे कोई आवेश नहीं है तो बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। ठीक, अब रख दीजिए ऑक्सीकरण संख्या 3 इंटू सोडियम का कितना होता है, प्लस में 1 प्लस इसका यक्स प्लस 3 इंटू, देखिए जो C2O4 होती है इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है माइनस में 2, बराबर क्या हो जाएगा, 0। इसी को कैलकुलेट करिए कि हाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 और प्लस यहाँ पे 3x हो जाएगा, 3 और प्लस यहाँ पे x बचेगा। अब देखिए प्लस 3 और माइनस में 2 तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में 6 हो जाएगा, माइनस में 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे -6, यहाँ पे प्लस में 3 तो घट जाएगा, तो घटेगा तो क्या बचेगा, x -3 बचेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर। देखिए यहाँ पे हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं, ठीक है ना, कैसे प्लस से माइनस हुआ, कैसे माइनस से गुणा यानी गुणा से प्लस में, या फिर साइन भी यहाँ पे हम लोग एकदम डिटेल से यहाँ पे आपको बता रहे हैं, एकदम बेसिक लेवल से, ठीक है ना। तो आप लोग इसको बेहतरीन तरीके से देखिएगा, आपको हम यकीन दिला रहे हैं कि आप लोगों को ऑक्सीकरण संख्या जरूर से जरूर निकालना आ जाएगा। अगर आपको एक बार में नहीं आता है तो 2 बार वीडियो देखिए, 3 बार वीडियो देखिए, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर ना। तो हो जाएगा x -3 इक्वल टू क्या बचेगा, 0। चूंकि देखिए यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस होता है, तो ये घट जाएगा। लेकिन जो चिन्ह होता है बड़ी संख्या का लगता है, तो बड़ी संख्या यहाँ पे क्या है, माइनस में 6, इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, x -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब -3 है उधर जाएगा तो प्लस में 3 हो जाएगा, तो x इक्वल टू प्लस में 3। x हमने किसको माना था, एल्यूमिनियम को माना था, तो यहाँ पे जो एल्यूमिनियम की ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, प्लस में 3 हो जाएगी। क्लियर हो गया। ये था एल्यूमिनियम की ऑक्सीकरण संख्या। अब इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब हम लोग ब्रिज टाइप का कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया गया है, अब उसका आईयूपीएसी नाम कैसे किया जाएगा, सॉरी उसका ऑक्सीकरण संख्या कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, उसको अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। क्लियर, नोट करिए इसको। हो गया, ओके। देखिए अब हम लोग लेते हैं एग्जांपल, ब्रिज टाइप का कोई कंपाउंड होता है, उसका ऑक्सीकरण संख्या हम लोग, उसमें जो सेंट्रल मेटल एटम होता है यानी कि जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है उसकी ऑक्सीकरण संख्या हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए आपके सामने एक एग्जांपल है यहाँ पे, FeH2O का यहाँ पे 4 है, ऐसे लिखिए H2O का 4 Fe, ठीक। इसके बाद यहाँ पे लगा हुआ है आपका OH, यहाँ पे लगा हुआ है OH, और यहाँ पे लगा हुआ है आपका Fe, यहाँ पे है H2O का 4, इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है आपका SO4 का ट्वाइस, SO4 का ट्वाइस। ये आपके सामने एग्जाम्पल है। अब एग्जाम्पल देख करके, लंबा एग्जाम्पल देख करके आप लोगों को घबराना नहीं है, रूल के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि रूल क्या कहता है, एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ जाएगा। क्लियर ना। तो वही नियम है, नियम वही है, जिसका निकालना होता है उसको हम लोग क्या करेंगे, यक्स मानेंगे। क्लियर ना। तो किसका निकलेगा, यहाँ पे आयरन का निकलेगा, इसका भी निकलेगा आयरन, यानी कि यहाँ पे Fe है, यहाँ पे भी Fe है। तो यहाँ पे आपको ये कंफ्यूजन हो रही होगी कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर लेंगे, हम लोग यक्स मानेंगे किसको, इसको मानेंगे कि इसको मानेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए नियम तो वही है,
क्या है, जिसका निकालना होगा उसको हम लोग यक्स मानेंगे, लेकिन ये एफ ई है तो इसको आपको यक्स मानना पड़ेगा, ए एफ ई है इसको भी आप क्या करेंगे, यक्स मान लेंगे। क्लियर ना? तो ये एफ ई है, ऐसा नहीं है दो एफ ई है तो एक ही बार एफ ई लेंगे, नहीं, एक ही बार यक्स मानेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एफ ई है तो इसको भी यहाँ पे यक्स मानेंगे, यहाँ पे एफ ई है तो इसको भी आप क्या करेंगे, यक्स मानेंगे। क्लियर ना? देखिए क्या हो जाएगा, H2O यहाँ पे कितना है 4, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू H2O की ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या, प्लस इस Fe का निकालना है, इसका हो जाएगा यक्स प्लस। अब देखिए पहले हम लोग ऊपर वाले का ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे, ठीक है ना, तो हो जाएगा OH की ऑक्सीकरण संख्या प्लस ये है OH, इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी, OH ऑक्सीकरण संख्या, OH की ऑक्सीकरण संख्या, इसके बाद फिर प्लस यहाँ पे चलेंगे, Fe है इसको हम लोग क्या करेंगे, यक्स मानेंगे, क्योंकि भाई इसी का तो निकालना है, इसी का निकालना है, दोनों का निकालना है, तो दोनों को निकालना है तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, आपको यक्स मानना पड़ेगा, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे H2O का 4, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू H2O की ऑक्सीकरण संख्या, इसके बाद फिर प्लस यहाँ पे, अब देखिए SO4 है, ये कितना है 2 है, तो हो जाएगा 2 इंटू SO4 की ऑक्सीकरण संख्या इक्वल टू कोई चार्ज नहीं है तो बराबर हम लोग क्या लिखेंगे 0। बस यही इसका फार्मूला बन गया। अब इसमें क्या करना है, सबकी ऑक्सीडेशन नंबर रख दीजिए, पुट कर दीजिए, पुट करके इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको Fe का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। क्लियर? देखिए क्या हो जाएगा, 4 इंटू H2O का कितना होता है 0 प्लस यक्स प्लस OH का कितना होता है माइनस में 1 प्लस OH का कितना होता है माइनस में 1, फिर यहाँ पे यक्स है तो यक्स प्लस यक्स, फिर प्लस यहाँ पे 4 इंटू H2O का कितना होगा 0 प्लस 2 इंटू SO4 का कितना होगा माइनस में 2 इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा, ये तो देखिए 0 हो गया, क्या बचेगा, यक्स यहाँ पे है, एक यक्स यहाँ पे है, ठीक है ना, तो दोनों को हम जोड़ दे रहे हैं तो क्या मिलेगा, आपका 2 यक्स मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस में 1 है, यहाँ भी माइनस 1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, या तो फिर आपको अगर समस्या हो तो हम एक स्टेप और बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है ना, आपको एकदम समझ में आना चाहिए स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना। तो हो जाएगा यहाँ पे यक्स, ये देखिए प्लस और यहाँ पे माइनस गुणा कराएंगे क्या हो जाएगा माइनस में 1, ये प्लस यहाँ पे माइनस गुणा कराएंगे माइनस में 1, फिर यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा यक्स, फिर यहाँ पे ये तो पूरा 0 हो गया, क्या बचेगा 2 इंटू माइनस 2, क्या मिलेगा यहाँ पे माइनस का 4 इक्वल टू क्या मिलेगा 0। अब देखिए यहाँ पे यक्स प्लस में है, यहाँ भी प्लस में है, यक्स है तो प्लस 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 होता है, यानी कि दोनों जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा यक्स प्लस यक्स कितना मिलेगा, आपका 2 यक्स मिलेगा। यहाँ पे देखिए माइनस वन क्या मिलेगा माइनस 2 मिलेगा, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा माइनस 2, और यहाँ पे क्या बचा माइनस का 4 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब क्या मिलेगा 2 यक्स माइनस 2 माइनस 4 क्या मिलेगा माइनस का 6 इक्वल टू क्या मिलेगा 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, हमको यक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो 2 यक्स इक्वल टू इस माइनस 6 को उधर पक्षांतर कर दीजिए, हो जाएगा आपका प्लस में 6, हो जाएगा ना प्लस में 6। अब यहाँ से आपको यक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो यक्स इक्वल टू 2 को उधर आप पक्षांतर कर दीजिए, पक्षांतर करेंगे तो क्या मिलेगा 6/2, काटेंगे तो कितना मिल जाएगा 3, यानी कि यहाँ पे जो यक्स की ऑक्सीकरण संख्या मिलेगी वो क्या मिलेगी बाबू, प्लस में 3 मिलेगी। यक्स हमने किसको माना था, Fe को माना था, तो यहाँ पे जो Fe की ऑक्सीकरण संख्या मिलेगी वो क्या मिल जाएगी प्लस में 3। अब ये चीज आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये जो ऑक्सीकरण संख्या निकला इसका निकला इसका निकला, दोनों का सेम निकलता है ऑक्सीकरण संख्या, ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना है। क्लियर ना? तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे कितनी आ जाएगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है सेम है, सेम मेटल है, तो यहाँ पे दोनों की जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ पे सेम आएगी, यहाँ पे कितना आएगा प्लस में 3 आएगा। क्लियर? इसको नोट करिए और एग्जाम्पल हम लोग करते हैं, नोट कर लीजिए, हो गया ओके। चलिए अब अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, और अगर आपके पास कोई बुक होगा तो बुक से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करिएगा। अगर कोई समस्या हो तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा क्वेश्चन को, तो हम उसको सॉल्व करके जो कि आप लोगों को सेंड कर देंगे। क्लियर ना? देखिए इसके बाद अगला एग्जाम्पल है, जैसे देखिए आपका है En का ट्वाइस, यहाँ पे है CO, यहाँ पे है NH2, यहाँ पे है NH2, यहाँ पे है आपका OH, इसके बाद फिर यहाँ पे है CO, यहाँ पे है आपका En का ट्वाइस,
इसके बाद फिर यहाँ पे आपका जो होता है, यहाँ पे लिखा गया है SO4, इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। ये आपके सामने एग्जाम्पल दिया है। चलिए सॉल्व करिए, शुरू हो जाइए। पहले आप लोग एक काम करिए, वीडियो को यहीं पे रोक दीजिए, स्टॉप कर दीजिए और स्टॉप करके इसको एक बार अपने से सॉल्व करिए, ठीक है ना। तो देखिए अगर आपको कहीं पे समस्या हो रही है तो फिर से वीडियो ऑन कर लीजिए, देखिए कहाँ पे समस्या हो रही है, फिर से वहीं पर स्टॉप कर दीजिए, फिर से स्टॉप करके अपने से लगाने का प्रयास करिए। क्लियर ना। तो जब अपने से लगाने का प्रयास करेंगे तो 100% हम आपको कह रहे हैं कि आपको क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। कैलकुलेशन में थोड़ा सा हो सकता है प्रॉब्लम हो, अगर आपका मैथ थोड़ा सा कमजोर हो तो उसको भी यहाँ पे हम, इसीलिए हम यहाँ पे क्या करें, एकदम बेसिक से प्लस माइनस का गुणा क्या होता है, कैसे क्या होता है, उसको हम एकदम बेसिक से आपको समझा रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई भी समस्या ना हो ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने में। क्लियर ना। देखिए En का ट्वाइस है तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू En की ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक, क्या हो जाएगा 2 इंटू En की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस CO का निकालना तो इसको क्या करेंगे, X मानेंगे, प्लस ऊपर वाले का NH2 की ऑक्सीडेशन नंबर और प्लस यहाँ पे OH की ऑक्सीडेशन नंबर और प्लस यहाँ पे CO का निकालना है तो X, प्लस यहाँ पे 2 इंटू En का निकालना है तो हो जाएगा En की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू SO4 की ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। देखिए 2 इंटू En का कितना होता है, 0 होता है, प्लस X प्लस NH2 का कितना होता है, माइनस में 1 होता है, प्लस OH का कितना होता है, माइनस में 1 होता है, प्लस X प्लस 2 इंटू En का कितना होता है 0, प्लस 2 इंटू इसका कितना होता है माइनस में 2 इक्वल टू क्या है 0। सॉल्व करिए तो 0 हो गया, क्या बचा यहाँ पे X, यहाँ पे देखिए माइनस और यहाँ पे प्लस, क्या बचेगा, माइनस हो जाएगा, माइनस में 1, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, क्या हो जाएगा -1, ये प्लस बचा आपका X, इसका तो 0 हो गया, क्या बचेगा प्लस में 2 माइनस में 2 मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या मिलेगा माइनस का 4 इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए x और x जोड़ दीजिए, क्या मिलेगा 2x और यहाँ पे देखिए -2 हो जाएगा, 2 यानी -1 क्या मिलेगा, यहाँ पे माइनस का 2 मिलेगा और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 4 इक्वल टू 0, या 2x यहाँ पे देखिए कितना बचेगा माइनस का 6 इक्वल टू 0, या 2x इक्वल टू प्लस में 6, या x इक्वल टू प्लस में 6/2, या x इक्वल टू आपका जो आ जाएगा x इक्वल टू, इसको जब डिवाइड करा देंगे, सॉरी इसको जब हम लोग काटेंगे तो कितना आ जाएगा 10, यानी कि जो x की वैल्यू इसमें आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी प्लस में 3। x हमने किसको माना था यहाँ पे कोबाल्ट की, तो यहाँ पे जो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगी वो क्या आ जाएगी प्लस में। क्लियर ना। तो अगर आपको ये थोड़ा सा लगाते लगाते अभ्यास हो जाएगा ना तो आप लोग क्वेश्चन देखेंगे और देख करके तुरंत इसके ऑक्सीडेशन नंबर जो कि बता सकते हैं इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी। अपने मन में जोड़ घटाना गुणा भाग आप कर लीजिएगा। अगर आपको थोड़ा सा लगाते लगाते अभ्यास हो जाएगा तो आप यहीं से बता सकते हैं कि तुरंत क्वेश्चन देखेंगे और तुरंत उसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो कि बता देंगे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर ये होगी। क्लियर ना। तो लेकिन इसके लिए आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए, कैलकुलेशन मजबूत होना चाहिए, प्लस माइनस गुणा क्या होता है, ठीक ना। तो ये सब थोड़ा सा आप लोगों को आना चाहिए जिसकी सहायता से आप लोग तुरंत देख करके एग्जांपल तुरंत वहां पे सॉल्व कर देंगे। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का यानी कि इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा ये सब प्रोसेस करने का आपका कोई भी मतलब वहां पे नहीं निकलेगा। क्लियर ना। तो आप देख करके भी उसका आंसर बता सकते हैं। क्लियर। अब ये हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे IUPAC नेमिंग के बारे में, ठीक ना। पहले हम लोग इसका रूल देखेंगे, रूल के थ्रू जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसमें उसका IUPAC नाम करने का क्या नियम होता है, ठीक ना, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जहाँ पे रहिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।